देखिए दोस्तों, रीट परीक्षा फरवरी 2025 में होना प्रस्तावित है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 लाख से अधिक आवेदन आने की संभावना है और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1 दिसंबर 2024 से शुरू होने की संभावना है। हालांकि प्रथम चरण में जो बोर्ड अधिकारी हैं उनकी समन्वय समिति का पहले गठन किया जाएगा, जिसको लेकर अभी विचार किया जा रहा है। तो आज तारीख 25 हो गई है और अभी तक समन्वय समिति का गठन नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि इसके आवेदन फॉर्म में 5-7 दिन की लेट भी हो सकती है। लेकिन फिर भी देखिए, रीट परीक्षा से रिलेटेड खबर सामने आई है तो आप सभी के लिए जानना जरूरी है। फरवरी में इसकी परीक्षा है वो संभावित है, 10 लाख से अधिक इसके लिए आवेदन आ सकते हैं। बोर्ड प्रशासन है वो तैयारी में जुटा है और परीक्षा आयोजन की लंबी प्रक्रिया है। परीक्षा केंद्रों के लिए गठित होगी परीक्षा संचालन समिति। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इस बार आयोजित होने वाली रीट परीक्षा 2024 की तैयारियां जल्द गति पकड़ेंगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 1 दिसंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के ऐलान के बाद में बोर्ड प्रशासन है वो उसने तैयारियां तेजी कर दी हैं और प्रथम चरण में बोर्ड अधिकारियों की समन्वय समिति का गठन किया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर मंथन होगा। जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट निकल जाएगी तो लास्ट डेट होने के बाद में कितने एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं उनकी काउंटिंग होने के बाद में जिला स्तर के ऊपर कलेक्टर के निर्देश के ऊपर परीक्षा संचालन समितियों का गठन किया जाएगा और इसके नोडल अधिकारी जिलों के एडीए होंगे। वह संबंधित जिले या संभाग के शिक्षा अधिकारियों के साथ में समन्वय करके जो एग्जाम सेंटर हैं उनको तय करेंगे और परीक्षा केंद्र पर औसत 200 और अधिकतम 500 तक विद्यार्थी परीक्षा देंगे। अनुमानित 4 से 5 हज़ार परीक्षा केंद्र होने की संभावना बताई जा रही है। समिति के गठन के बाद में विज्ञप्ति या विज्ञापन जारी होगा, जिसे सरकार से अनुमोदित करना पड़ेगा। सरकार से अनुमोदन के बाद में नवंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में विज्ञापन प्रकाशन होने के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो जाएगी और एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो 1 माह तक चलेगी। यदि 1 दिसंबर से आवेदन शुरू होते हैं तो वो प्रक्रिया 1 जनवरी तक चलने वाली है और जैसे 10 दिसंबर से अगर आवेदन शुरू होते हैं तो वो प्रक्रिया आपकी 10 जनवरी तक चलने वाली है। तो जिस तारीख से आपके आवेदन फॉर्म शुरू होंगे उससे 1 महीने तक आप फॉर्म भर सकेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको लेकर हमेशा शिकायत रहती है और वाजिब शिकायत है, क्योंकि एग्जाम सेंटर है वो 300 से 400 किलोमीटर दूर टेक दिया जाता है अभ्यर्थियों का, तो आने जाने में उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं और इसके बावजूद भी पेपर जो लीक होना होता है वो पहले ही हो चुका होता है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के लिए उसमें काफ़ी परेशानियों का सामना उनको करना पड़ता है। इसलिए इस बार गृह जिले या आसपास ही परीक्षा केंद्र है वो मिलने वाला है। आवेदकों को गृह जिले या आसपास में ही परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा, जिससे उसे परीक्षा देने के लिए अन्यत्र जिलों में दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। इससे शहरों की जो कानून व्यवस्था है वो भी प्रभावित नहीं होगी और वर्ष 2022 में सरकार ने रीट की मान्यता आजीवन करने के बाद में पिछली जो परीक्षा है उसमें जो भी अभ्यर्थी रीट पात्रता उत्तीर्ण कर चुके हैं उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अगर वो आवेदन करते हैं तो वो केवल अपनी तैयारी को आकलन करने के लिए कर सकते हैं या फिर उसका जो स्कोर है उसको बेटर करने के लिए भी वो कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पात्रता परीक्षा नहीं देते हैं, जो पिछली बार रीट में पास हो चुके हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।